अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री वाला चैनल। हमने लिक्विड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था। आज इसका थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है एफएससी से। तो स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम होगी और फर्दर हीट करने पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ ली हुई है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, फिर भी आप उसे हीट करते जा रहे हैं, तो वो जो हीट है वो ऑब्जॉर्ब तो कर लेगा। उस हीट से वो अपनी फेस भी चेंज कर लेगा। जस्ट लाइक वाटर है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे भी अगर आप उसे हीट करते जा रहे हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो उसकी हीट जो उसने ऑब्जॉर्ब किया, उसे हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। और अगर ये हम स्टडी 1 मोल के लिए करें तो उसे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन में अगर वाटर की बात करें 40.6 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू है। देन बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर की बात करने हैं। एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जस्ट लाइक जो पानी है वो मरी वगैरह में, उधर टेम्परेचर जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है वो 700 टॉर है, तो उधर जो है वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, 98 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। तो इस तरह अगर माउंट एवरेस्ट पे जाए तो उससे भी कम हो जाएगा। देन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के डिकम्पोज हो जाती है, मतलब वो उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाती। तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक ग्लिसरीन की बात करते हैं, तो 290 डिग्री सेल्सियस इसका है बॉइलिंग पॉइंट 760 टॉर पे। तो हम क्या करेंगे, और इस पॉइंट पे जाके वो डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे ताकि जो हमारे पास ग्लिसरीन है वो पहले ही बॉयल हो जाए। तो देन अगर इंथाल्पी चेंज की बात करें, इंथाल्पी चेंज हम कहते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज हमारी स्टेट में होना, स्टेट ऑफ मैटर में फिजिकल या केमिकल चेंज होना एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो उस दौरान जो हमारे पास हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होगी उसे हम कहेंगे इंथाल्पी चेंज। जस्ट लाइक मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इससे डेल्टा एच एफ से ज़ाहिर करते हैं। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसे हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। प्रेशर जो होगा हमारे पास 1 atm होगा और ये इसके मेल्टिंग पॉइंट पे ये प्रोसेस होगा। तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो सॉलिड्स हैं लिक्विड में कन्वर्ट होना होता है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होती हैं। देन अगला है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वी से ज़ाहिर करते हैं। इसमें जो लिक्विड्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और जो हमारे पास इसमें प्रेशर होगा 1 atm, यानी पीछे हमने पढ़ा था ना कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो वो 1 atm लिया हुआ है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करें, सॉलिड का वेपर में कन्वर्ट होना। पहले था लिक्विड का वेपर में, वो वेपराइजेशन था, अब सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन है। तो इस दौरान जो हीट ऑब्जॉर्ब होगी इसे हम मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। डेल्टा एच एस से ज़ाहिर करते हैं और जो प्रेशर है वो 1 atm। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें यह है कि इंथाल्पी, जितनी भी आपने इंथाल्पी पढ़ी है, वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन या फिर मोलर हीट ऑफ फ्यूजन जो है, इन सब में हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है। तो जब हीट अब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक आएगा। एंडो में हीट अब्जॉर्ब होती है, इसलिए जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास एंडोथर्मिक होगा और पॉजिटिव रिएक्शन होगा। यानी ये जितनी भी इंथाल्पी हमने पढ़ी हैं अबव 3, यानी ये 3 जो इंथाल्पी हमने पढ़ी हैं वो पॉजिटिव होंगी और एंडोथर्मिक होंगी। देन इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, उससे कम किसकी होगी, इस रिलेशन को देखते हैं। हीट ऑफ सब्लिमेशन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, देन वेपराइजेशन, देन फ्यूजन। सब्लिमेशन की क्यों होगी, क्योंकि इसमें सॉलिड ने कन्वर्ट होना है वेपर्स में। देन वेपराइजेशन, वेपर ने कन्वर्ट होना है, लिक्विड में कन्वर्ट होना है वेपर्स में। और फ्यूजन में जो हमारे पास सॉलिड है उसने लिक्विड में कन्वर्ट होना है। इसमें ये पिक आप देख सकते हैं, इसमें वाटर की उसने बोला है 40.6 है और अमोनिया की 21.7 है। यानी कि जिसमें जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उसकी वेपराइजेशन की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें आयोडीन की तो उसमें ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, तो उसकी वेपर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी। दैन लिक्विड क्रिस्टल लास्ट टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। सॉलिड, ये क्या है लिक्विड क्रिस्टल, क्या कोई सॉलिड है या लिक्विड है, क्या है? ना तो ये सॉलिड है ना ही लिक्विड है। सॉलिड और लिक्विड के इंटरमीडिएट फेस है एक, और इसमें क्या होता है, सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी इंटरमीडिएट केस है एक।
सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, और लिक्विड्स की फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। यानी लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसी केस है जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि उसमें सबसे पहले एक इंटरमीडिएट, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले मिड में एक फेस आएगी, उसे हम लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, इसे स्टडी किया गया क्लियर लिक्विड बनाने के लिए। जब तो उसने साइंसदान ने देखा कि मिड में भी एक टर्बिड लिक्विड आ रहा है, एक लिक्विड क्रिस्टल सी बन रही है। तो जो मिड वाली फेस है उससे आप, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसे आप हेयर कलर और कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। देन लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस देखें तो टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर्स में, और इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल फेलियर हम इससे पॉइंट आउट कर सकते हैं। और कोई वेन्स वगैरह हैं जैसे ह्यूमन वेन्स हैं, उसमें कहाँ ब्लॉकेज हुआ है उस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर बायोलॉजिकल जो इसका एप्लीकेशन देखे इसमें, तो कैंसर वगैरह में वो बॉडी पे लगाते हैं आपको एक लिक्विड क्रिस्टल, तो वो एरिया जो है वो हार्ट हो जाता है और ब्लू कलर का हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इधर जो है वो कैंसर है या नहीं है, जो भी है। तो मतलब ब्लू कलर होगा तो कैंसर है, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं है। लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन, टीवी ओसिलोग्राफिक जो स्क्रीन्स वगैरह उधर यूज़ होगा। सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है क्रोमेटोग्राफी में, और डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर, लैपटॉप वगैरह में यूज़ होता है। तो बाकी इसकी जो मोर डिस्कशन है वो आप ग्रुप में भी कीजिएगा, और लिक्विड का अब हम BS का जो हमारा पोर्शन है वो कल करेंगे।